मेरे प्रियो, इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज भी एक गीत गाएंगे। ये गीत बहुत पुराने गीत है और लेकिन सब लोग जानते हैं, आशीष तुझी से चाहते हैं, ये स्वर्गीय पिता हम आते हैं। अगर आप लोग को मालूम है तो मेरे साथ आप क्या कर सकते हैं, उसमें गा सकते हैं। तुमसे चाहते हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हे स्वर्गीय पिता हम आते कोई खूबी है नहीं आते, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है नहीं आते, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते, खाली दिलों को लाते हे स्वर्ग आशीष तुमसे चाहते हे स्वर्गीय पिता हम आते। बहुत कथाएं किए रहे, निकम में सफाई की है। हमने बहुत कथाएं किए रहे, निकम में सफाई की है। सर मुझसे सर झुक जाते, सर मुझसे सर झुक जाते हे स्वर्गीय पिता हम आते। आशीष तुमसे चाहते हे स्वर्गीय पिता हम आते। शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार यीशु जी। हम तो स्तुति जब गाते, हम सब गाते हे स्वर्गीय पिता हम आते। आशीष तुमसे चाहते हे स्वर्गीय पिता हम आते। आशीष तुमसे चाहते हे स्वर्गीय पिता हम आते।
मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, इस सुबह के समय के लिए, अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में हम उस वचन के द्वारा देखते आ रहे हैं, उसमें मनन करते आ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वचन को, अब जो वचन मैं बताता हूं उसको आप पढ़ते हैं, मनन करते हैं। प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं। हम प्रभु यीशु के लिए, उनके आगमन के लिए तैयार रहना जरूरी है। तो कल हम लोग ने देखा था कि यीशु मसीह आने से पहले क्या क्या चिन्ह होंगे, और कई बातें बाइबल से देख रहे थे। मैं इधर उधर की बातों को नहीं कहा, मैं बाइबल से निकाल कर मैंने बता रहा था। इसमें कुछ बातें अभी मैं आज के वचन से पहले कुछ बातों को रिमाइंड करा कर, याद दिलाकर मैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह के दोबारा आगमन में, सेकंड कमिंग में 7 चीजें जानना बहुत जरूरी है। इसके पहले भी मैंने उसको बताए होंगे और कुछ मैंने उसमें बताया है। पहली चीज तो पहला थिस्सलुनीयों 4:16 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह पर्सनली आएगा, व्यक्तिगत रूप से आएगा, अकेले, और वो आकर और अपने पर्सनली प्रभु यीशु आपको लेने के लिए, हमको लेने के लिए, और उसका रहस्य आगमन होगा। फिर दूसरी बातें प्रेरित के काम 1:11 में लिखा हुआ है, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है प्रभु यीशु आएंगे। कैसे आएंगे? दोबारा आगमन में 2 पार्ट हैं, एक रहस्य आगमन है, दूसरा एक ओपन, सब लोग देखेंगे उस समय आएंगे। जैसे लिखा हुआ है विजिबली ही विल कम, ही विल बी कमिंग विजिबली। मतलब सारे लोग देखेंगे। पहले रहस्य आगमन, जब लोग कभी सोते भी रह सकते हैं, कलीसिया में रहे होंगे, और कोई भी प्रभु, जो लोग तैयार हैं उनको ही पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। दूसरा, सारे लोग इस संसार में देखेंगे यीशु मसीह के दोबारा आगमन में। तीसरी बात है मत्ती 16:27 में लिखा हुआ है, ही विल कम इन ग्लोरी, अपनी महिमा में आएंगे। उनके साथ कई लोग हैं और स्वर्गदूत और पवित्र लोग आएंगे। जब उस समय अब महिमा में होकर वो आएंगे। हमारा परमेश्वर महिमामय परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। सारे संसार के लोग उनको देखेंगे। फिर मत्ती 24:30 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु वो अपने सामर्थ में आएंगे, ही विल कम इन पावर। इस संसार को राज्य करने के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु अपने सामर्थ को प्रकट करने के लिए अपने सामर्थ में आएंगे, अपने अधिकार के साथ आएंगे न्याय करने के लिए। फिर मत्ती 25:31 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु अपने स्वर्गदूतों के साथ आएंगे। कितनी बड़ी बात है, हम स्वर्गदूतों को भी लोग देखेंगे और यीशु को हम स्वर्गदूतों के साथ, पवित्र लोगों के साथ जब देखेंगे, हमारा दिल इतना आनंदित होगा। फिर उसके बाद छठवीं चीज मैं बताना चाहता हूं, और मत्ती 24:50 में है, और प्रभु यीशु इस संसार में जब हम नहीं सोचेंगे, अनएक्सपेक्टेडली, जब अचानक हम जब बिना सोच कर जो बैठे रहेंगे, उस समय अचानक यीशु इस संसार में आएंगे, अचानक आएंगे। ऐसे बैठे रहेंगे, बातें करते रहेंगे, सडनली हमको पता चलेगा यीशु मसीह आ गए। तैयार रहना जरूरी है। किस वक्त आएंगे ये नहीं है, यीशु किस वक्त आएगा ये कोई नहीं जानता है।
उनका रहस्य आगमन में हमेशा तैयार रहना जरूरी है। और आखिरी में 7वां पॉइंट में बताऊंगा, He will not tarry, but he will come quickly. वो शीघ्र आएंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है कि पुराना प्रकाशित वाक्य 22:7 में लिखा है, देख वो शीघ्र आने वाला है, वो behold he comes quickly, वो शीघ्र आ रहा है, यीशु आएंगे। तो ये सारी चीजें के याद रखना है, प्रभु यीशु का आने के समय कैसे आएंगे ये मालूम होना जरूरी है। ओके, अब कल के जो देख रहे थे उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा हम लोग आगे तो अब चलेंगे। कई चीजें मैंने बताया था कि क्या क्या होगा, नहीं क्या 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 नहीं होगा, और सारी चीजें की बाइबल में उसको दोबारा रिपीट करेंगे तो क्या कि और आपको फिर टाइम हो जाएगा। आप इसके पहले के वीडियो को आप देख सकते हैं, उसके पहले के वीडियो को अगर आप रेगुलर देखते आ रहे हैं तो आपको ना पता चलेगा, ब्रेक नहीं होगा, आपको और भी ना समझ आ सकता है, आप उसको समझ पाएंगे। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ ना, मरकुस 13:10 पढ़ सुनेंगे। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए, तब अंत आएगा। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सारे संसार में क्या है, गवाही के रूप से क्या है कि प्रचार किया जाएगा। The gospel of the kingdom will be preached to all nations, then the end shall come. तब क्या है कि अंत आएगा। अब YouTube में, Facebook में और 24 आवर्स प्रोग्राम टीवी में और सारे दुनिया में सब जगह पर प्रचार किया जा रहा है। इससे बढ़कर और एक समय आना चाहिए? नो, और एक समय कभी नहीं आएगा। ऑलमोस्ट प्रभु यीशु नजदीक आ गए। यह रखिए, इधर मोड़िए उधर मोड़िए, वचन 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 सब जगह पर व्हाट्सएप में लेकर सारी चीजें 24 आवर चलता रहता है, यीशु के बारे में बताते रहते हैं। इसलिए ये चीज मैं कई साल के पहले मैंने देखा था, टेक्नोलॉजी नहीं था। जब मैं पैदा हुआ था, मैं कॉलेज में पढ़ा था, उस समय टीवी भी नहीं था। उसके बाद हम देखते थे कि ना टीवी आने लगा, उसके बाद कंप्यूटर बाद में आया, उस समय भी इतना नहीं। लेकिन आज जितना प्रचार किया जा रहा है परमेश्वर के वचन, और इससे बढ़कर कुछ होना है मुझे मालूम नहीं है। यही समय है। इसलिए और एक खास बात होने वाली है, और वो रहा अभी, उसको भी हम पढ़ेंगे। मत्ती 24:12 और 13 पढ़ेंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों के प्रेम ठंडा हो जाएगा। देखिए, दो बातें जहां पर ये है। नंबर 1, अधर्म बढ़ने से, पाप बढ़ने से बहुत लोग का जो प्रेम है कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति, सारी चीज ठंडा हो जाएगा। इसका अर्थ यही है कि बाइबल में लिखा कि यीशु ने कहा था कि यूहन्ना और 14 अध्याय में और 15वां अध्याय में अगर पढ़ के प्रेम के बारे में पढ़ के देखेंगे तो इन्होंने कहा था कि यदि आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो तब लोग आपस में प्रेम रखेंगे, तो तब लोग जानेंगे कि आप मेरे चेले हो। समझ में आ रहा है? हम एक दूसरे से प्रेम करने से लोग देखेंगे हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। लेकिन आज लोग अपने आप में प्रेम करने सीखा, लेकिन प्रभु से प्रेम करना, प्रभु के लोगों से प्रेम करना, प्रभु की कलीसिया से प्रेम करना नहीं सीख पा रहे। कारण पाप बढ़ने की वजह से, अधर्म बढ़ने की वजह से परमेश्वर के प्रति सारी चीजें, कलीसिया के प्रति लगाव कम हो गया है। अगर प्रभु से प्रेम करने वाले अगर कोई प्रेम करता है तो सचमुच में कलीसिया के छोड़कर रह नहीं सकता है, कलीसिया से बाहर रह नहीं सकता है, कलीसिया से भी नहीं, अपने सिद्धांत को लेकर कोई नहीं रह सकता है, अपने दिमाग को लेकर क्या कि मैं आज बहुत टायर्ड हूं,
मैं चर्च नहीं जा सकता हूँ, जितना भी टायर्ड हो, जितना भी बिजी हो, परमेश्वर के लिए और वो समय निकाल सकता है, परमेश्वर की कलीसिया को आदर सम्मान करेगा, प्रेम करेगा। यहोशू के बारे में अगर पढ़ेंगे तो कि मूसा के सेवक था, और निर्गमन की किताब 33:11 में लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा से आमने सामने बातें किया है। जब नून के पुत्र यहोशू नामक एक जवान अर्थात मूसा के सेवक, वो परमेश्वर के तंबू से वो नहीं निकलता था, लिखा है। इसका अर्थ ये है कि तंबू का मतलब कलीसिया है। वो यहोशू के अंदर 3 चीजें देखने के लिए मिल रहा है। He loved God, परमेश्वर से प्रेम करता था, इसलिए he loved Moses, the leader, the pastor of the congregation. उन्होंने मूसा से भी प्रेम करता था। Then third thing, he served Moses. उन्होंने अपने पास्टर को, अपने लीडर को, अगुआ को उन्होंने सेवा किया। और फोर्थ चीज है, हम देख सकते हैं कि he did not leave, depart the tabernacle of God. वो तंबू उस समय था, टेम्पररी चर्च, उस कलीसिया के अंदर से कलीसिया को कभी नहीं छोड़ता था, उसके लगाव था, हमेशा उसके ऊपर ध्यान देता था। मेरे प्रियो, मैं क्यों ये बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रभु यीशु आखिर में जब यीशु आएंगे, जब आने वाले हैं यीशु, जब आएंगे, यीशु मसीह इसलिए आएंगे, यीशु मसीह आने का कारण यही है कि अपने कलीसिया को ले जाने के लिए वापस। उस समय अधर्म बढ़ने से अगर लोगों का प्रेम ठंडा हो जाता है और कोई भी और वो छोड़े जाएंगे। उसके बाद उसमें लिखा कारण क्या है? बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अधर्म पड़ने से बहुत लोग का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन आखिरी तक अंतर जो धीरज ठहरता है उसके उद्धार होगा। ये मालूम है कि इसका मतलब जो चीज होने वाला है उसको भी बताते हैं, उसके साथ क्या ये भी है कि क्या करना चाहिए हमें। इसमें विश्वासी लोग के लिए, परमेश्वर के लोग के लिए, एक कलीसिया में रहने वाले कोई भी कलीसिया हो, आप अपने अपनी कलीसिया के प्रति वफादार बनकर रहना है, अंत तक धीरज ठहरना है। आपके परमेश्वर ने उद्धार दिया हुआ है, पाए हुए उद्धार को बचा कर रखना जरूरी है, पाए हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक को बचा कर रखना जरूरी है, और पाए हुए विश्वास को बचा कर रखना जरूरी है, और पाए हुए पवित्रता को बचा कर रखना जरूरी है, और पाए हुए सारे आशीषों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। और उस विश्वास में जब बने रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, तो बाइबल में लिखा है कि जो अंत तक धीरज ठहरता है उसको उद्धार होगा, उद्धार होगा। वही इंसान परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह के आने के समय को, प्रेम को कोई देखेगा, विश्वास को कौन देखेगा, पाएगा? बहुत दुख की बात है। ऐसे समय जो कोरोना बीमारी हमारे लिए जो आ गए, जहां पर सारे संसार को उन्होंने कब्जा कर लिया है, ये चीज हमारे लिए निशान है, चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसको देखते हुए हमको अब पवित्रता में परमेश्वर के नजदीक और आना है। और एक वचन पढ़िएगा, आप पढ़िए लूका 21वां अध्याय 25वां वचन पढ़िए। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। देखिए चिन्ह कहाँ दिखाई देंगे? सूरज और क्या है? चांद। और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। तारों में भी क्या करेंगे? चिन्ह दिखाई देंगे। और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। पृथ्वी के देश देश के लोगों को क्या होगा? संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। समुद्र के गरजने और लहरों के क्या करेंगे? कोलाहल से घबरा जाएंगे। इसको थोड़ा मैं बताऊंगा। पहली बात तो कि there will be what is a signs in sun and moon and stars, sun, moon and stars, और सूर्य और चांद और तारों में क्या है कि आपको
बहुत चिन्ह दिखाई देंगे। अभी पिछले एक हफ्ते के पहले के बात है, और चांद के पास पृथ्वी आ गया है, और पृथ्वी के बाद चांद आ गया है। चांद आपको क्या करेगा, मून बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। सुबह 8 बजे भारत के समय होगा, लेकिन बाकी समय बाकी जगह पर रात होगा। जो उस जगह पर अमेरिका देश में और भी लोग हैं, कंट्री उस देश के लोग हैं, उसको देख पाएंगे। हम लोग नहीं देख पाएंगे, देख नहीं सकते, वो कहते थे। इसको देखकर, और मैं जो YouTube पे देखा वो दिखा रहे थे कि ना बहुत चिन्ह है ये सब, और कितनी बार तारों में गैलेक्सी गिर रहा है, कुछ ना कुछ गिर रहा है, और कई चीजें क्या गए हैं। और होता था कभी बरसात होता था, पानी बरसता था, क्लाइमेट मुश्किल से गर्मी के समय गर्म, और उसके बाद और जाड़े के समय जाड़ा। लेकिन अब तो उल्टा हो गया है, कब पानी बरसना, कब सूरज निकलना, और कोई भी चीज नहीं है। और दुनिया में बहुत चीजें गर्म होता जा रहा है, और उधर जो आइसलैंड में और जगह बर्फ जमकर रहता है समुद्र में, और उधर भी क्या वो भी पिघलते जा रहे हैं, और बर्फ के पहाड़ पिघलते जा रहे हैं। बहुत भयानक दिन आने वाला है। लेकिन उसमें साथ लिखा है कि समुद्र क्या करेगा, आप पढ़िए, उसमें लोग संसार में रहते हैं, इसमें लिखा हुआ है संसार में रहने वाले प्रजा के लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी। उसको दोबारा उस वचन को पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। हाँ। और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। देखिए, पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। आज क्या हुआ है, कोरोना एक देश को थोड़ी ना, चीन से शुरू हुआ, लेकिन सारे पृथ्वी के अंदर आ गया है। पृथ्वी पर रहने वाले लोग के सारे लोगों के अंदर क्या है, संकट है, लॉकडाउन है। अमेरिका में लॉकडाउन, इंग्लैंड में लॉकडाउन, और कनाडा में लॉकडाउन, यूरोपियन देश में लॉकडाउन, मलेशिया देश में, सब देशों में लॉकडाउन, भारत में लॉकडाउन। लॉकडाउन कब खोलेगा, कब ये किसी को मालूम नहीं है। पृथ्वी पर रहने वाले सारे लोग के ऊपर बहुत बड़ा भयानक संकट है। अभी तक हम इसको महसूस नहीं कर पा रहे ना, महसूस नहीं, अरे लॉकडाउन खुल जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा कौन जानता है। अगर बीमारी बढ़ते जाएगा तो, अगर लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो देश भूख प्यास में मरेगा। ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल में लिखा हुआ है। इट इज नॉट द मैसेज ऑफ पास्टर चार्ल्स, दिस इज एब्सोल्युटली फ्रॉम जीसस क्राइस्ट द होली स्पिरिट। परमेश्वर के पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा लिखा हुआ एक चीज है, वचन है। आकाश पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर के वचन कभी नहीं टल सकते हैं। इसलिए यकीन के साथ, अधिकार के साथ मैं कहता हूं, वी आर द लास्ट मोमेंट, आखिरी समय में रह रहे, और एक समय हमारे नहीं है। टाइम इज नो मोर, टाइम इज नो मोर। अभी समय नहीं रहा, अब समय नहीं रहा। आप हम तैयार होना है। प्रभु ने आपको आत्मिक जीवन को, आप पाप में जी रहे थे, परमेश्वर ने आपको बचाकर एक आत्मिक जीवन दिया है। एक कलीसिया, अच्छे कलीसिया दिया गया, अच्छे पास्टर दिया गया। अपने अपने कलीसिया में अपने अपने पास्टर के आदिम रहकर, और आप बढ़ते जाएं, आप तैयार होते जाएं। आपके गवाही के द्वारा और भी लोग कलीसिया में आ जाएं, और कलीसिया में उन लोग भी तैयार हो जाएं। प्रभु यीशु को पहचाने, यीशु के लिए जिए, और यीशु के वचन को पालन करें, और यीशु जल्दी आने वाला है ये चीज को जाने, और उन लोग भी प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन में और उठा लिए जाए। कितना एक अच्छी बात होगी। मैं ऐसे आकर मेरे द्वारा एक व्यक्ति भी अगर प्रभु को नहीं जाना है, मेरे जैसे अभागा इंसान कोई नहीं हो सकता है। इस पृथ्वी पर जीने से मुझे क्या है, यीशु ने दिया उद्धार किस लिए? आशीषें, संसार में इतने आशीषें दिया, वो प्रभु के लिए नहीं है। मेरे लिए रहकर क्या फायदा है? प्रभु के लिए मैं चल नहीं पा रहा हूं, प्रभु के लिए सेवा नहीं कर पा रहा हूं, किस लिए? Everyone should die। एक दिन हर एक व्यक्ति मरना है,
लेकिन कब मरेगा कोई नहीं जानता है। इस बीमारी में कितने लोग जान लेके चले गए, तो कोरोना बीमारी, क्या वो सोचते थे कि वो मरेंगे? वो चाहते थे जीने के लिए। मेरे प्रियो, आज आपको हमको परमेश्वर वचन के द्वारा चेतावनी दे रहे हैं। उसमें लिखा कि लहरें, समुद्र के बारे में लिखा, समुद्र के बारे में उसमें क्या लिखा है जो आप पढ़े सुने थे आखिरी पार्ट में? वे समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। लहरों के कोलाहल से घबराए जाएंगे। आपको मालूम है, सुनामी, समुद्र गर्जना मतलब क्या है? सुनामी का देखकर वो समय आया। सुनामी लोगों का शहर के अंदर, गांवों के अंदर घुसकर काफी लोग जाना, लाखों लोग लेके चले गया था। मैं इंडोनेशिया देश में एक जगह पर क्रिसमस के समय पर मैं प्रचार कर रहा था वचन को। मेरा ट्रांसलेटर अनुवाद कर रहा था। वो भी सुमित्रा जगह से सुनामी आए, वो जगह पर उतरे थे। सुमित्रा आइलैंड में मीटिंग था मेरा, द्वीप में, और सुमित्रा द्वीप में सुनामी जगह से आए। वहां मीटिंग होने के बाद उधर से मैं पहाड़ पे चला गया था। पहाड़ पे जाते हुए मैं देख रहा था कुछ वल्कनस, ज्वालामुखी में से वो आ रहे थे, क्या आग निकल रहा था, उगल रहा था। मैंने उसको थोड़ा परवाह नहीं किया, मेरा अपने वीडियो कैमरा से लिया। एक जगह पर पहाड़ में हम लोगों ने रोक कर चाय पिए थे। उसके बाद चर्च में गए थे, लगभग 2-3 हजार लोग थे चर्च में। और मैं जाते हुए कुछ खाकर उसके बाद मीटिंग में प्रचार करने शुरू किए। मीटिंग प्रचार एंड में जब वचन प्रचार कर रहे थे, लोग चिल्लाने लगे, भागो भागो धन, भागो भागो करके चिल्लाने लगे। मैंने पूछा था क्या बात हो गई थी, और वल्कनस एरप्टेड, और ज्वालामुखी एकदम आग उगल गया बहुत। उसको वो आग नीचे अब हवा में आ रहा है, इस जगह पर भी गिरेगा आग की गोले। कहने के बाद मुझे तुरंत क्या कार के अंदर रखकर ड्राइवर को बोला कि तुम मर भी जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन इन लोग को बचाकर और सुमित्रा द्वीप में जाकर क्या करना, एयरपोर्ट के पास पहुंचा दो कहकर उन्हें भेज दिया था। मैं आ रहा था, जब देखा वल्कनस बहुत है, लेकिन मैं प्रार्थना करते हुए आ रहा, प्रभु जी जिस जगह पर मैंने वचन को प्रचार किया वो जगह पर कोई विनाश होना नहीं चाहिए। मैं पूरी रात कार के अंदर बैठकर प्रार्थना करता आंसुओं के साथ। सुबह पता चला कि जगह पर जो आग के गोले वो उगले और उस जगह पर आके गिर नहीं पाए, वो उधर ही गिर कर क्या हो गया कि पत्थर बन गया था। लेकिन वो जगह पर जितने लोग थे चर्च में, सारे लोग और बचाए गए थे। हालेलुया, हालेलुया। मैं देखा सुनामी जब आए, सुनामी के देखिए सारे लोग, ये समुद्र भी गरज उठेंगे, ये सब है। अब नेक्स्ट सुनामी कब कोई नहीं जानता है। हर चीज आप नहीं जानते। कोरोना बीमारी के बारे में कभी सुना? इस संसार में मैं भी पैदा ऐसे ही इतने साल, मैंने 40 साल के ऊपर मैंने सेवा किया है प्रभु के लिए। मेरे कॉलेज के समय से मैं भी देखा, लेकिन कभी कलीसिया बंद होते हुए मैंने देखा नहीं। कलीसिया बंद हुआ तो ये पहले बार हुआ है। ये बहुत बड़ा चिन्ह है। आपके अंदर घबराहट नहीं है, लोग घबराए जाएंगे। अब हम रहने जा रहे कुछ समय के लिए, उस समय के परमेश्वर के नजदीक रहें, परमेश्वर से प्रेम करें। प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूं, मुझे आप तैयार कर। प्रभु की कलीसिया को ना छोड़ें, इंतजार करें कब खुलेगा या खुलेगा, और प्रभु को उस समय सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु की कलीसिया कभी ना छोड़े, रविवार को ना छोड़े। मैं केवल अपनी कलीसिया के लिए नहीं बात कर रहा हूं, सारे आत्मा की कलीसिया के लिए बात कर रहा हूं। अब कोई भी नाम हो, कुछ भी हो, मेरे प्रियो, अंत तक जो धीरज ठहरना हो, परमेश्वर से प्रेम करने वाला आप होना चाहिए। आखिरी में यही मैं कहना चाहता हूं, और आप अपने विश्वास में बने रहिए, दृढ़ हो जाइए, और अपने पास्टर के संग रख उनके साथ सेवा करिए। प्रभु जब जल्दी आएंगे, हमारे एक साथ कलीसिया जो आराधना करते हुए देखेंगे, उस महिमा को देखते हुए प्रभु उठा लिए जाएंगे। हम प्रभु के साथ एक दिन चले जाएंगे। कितना आनंदमय जगह उधर होंगे, समय होगा। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु आपको चाहते हैं। आप निराश मत होना है,
इस चीज के, ये कोरोना की बीमारी को से निराश मत होना है। ये परमेश्वर ने कुछ काम के लिए होने दिया है, इसमें आपके लिए भलाई होगी, आपके आत्मिक जीवन के लिए भलाई होगी। नहीं छोड़ना प्रभु को, प्रभु के संग रहना है। धन्यवाद। अब प्रभु आपका आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरे साथ आप अपने आंखें बंद कर मैं प्रार्थना करें। मकान परमेश्वर, इन बच्चों को सबको आपके हाथों में देखते हैं। जितने लोग ने इस वचन को सुना है, सबके ऊपर आपके दया की खातिर है। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। और आप जल्दी आने वाले हैं, हम सब कहते हैं आमीन। यीशु जल्दी आइए कहते हैं। आप सबको प्रभु जी अपने जगह जगह अपने घर पे गए, उनके ऊपर विशेष हाथ बढ़ाकर छू कर आशीष दीजिए, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करें। आपके नाम की महिमा हो, यीशु के नाम